ओम नमः शिवाय। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर आपको किसी भी तरह की समस्या प्रदान कर रहा हो, उसकी वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही हो, आपने अपनी कुंडली का आकलन पंडित जी से करवाया हो और उन्होंने कहा हो कि यह ग्रह की पोजीशन सही नहीं है या यह ग्रह में बल नहीं है, इस वजह से आपके जीवन में यह समस्या आ रही है, तो उस समस्या से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, हमारा यह जो कार्यक्रम है यह इसी पर आधारित है। और हम जो यह उपाय बताने जा रहे हैं यह शास्त्रोक्त है, यह पुराणों में दिया गया है। तो सबसे पहले यह उपाय क्या है और यह वास्तव में प्रभावी होगा या नहीं होगा, इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे का जो तथ्य क्या है या इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, जिससे हमारे मन के अंदर जब हम उपाय करें तो उपाय करते वक्त एक चीज बहुत ज्यादा प्रभावी रहती है, वह आपका विश्वास, कि आपको उस उपाय पर कितना विश्वास है। तो जब आप यह सारी पौराणिक कथाएं सुनेंगे कि यह जो सारे ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल है, बुध है, इन सब ग्रहों का जब पीछे की जो कहानी है या इन ग्रहों का शिवजी से क्या नाता है या शिवजी ने कैसे इन ग्रहों को जीवन दान दिया है या शिवजी की वजह से ही यह ग्रह विद्यमान है, तो इनके पीछे की क्या कथाएं हैं, अगर आप वह जान लेंगे तो जब आप उपाय करेंगे तो बड़े दिल से करेंगे और वह उपाय बहुत ही प्रभावी होगा और उपाय बहुत ही आसान और सरल है। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि क्यों यह उपाय प्रभावी होगा 100%। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि जो यह ग्रह बने या इन ग्रहों के जीवन में जब समस्या आई तो वह किन की शरण में गए और उनको जब वह प्रभु की शरण में गए या किस प्रभु की शरण में गए तो उनको उस समस्या का क्या समाधान मिला और कैसे मिला। तो अब जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, मंगल ग्रह के बारे में लिंग महापुराण में एक बहुत ही अच्छी कथा दी गई हुई है और वहां पर यह बताया गया है कि सती माता, जब पार्वती माता सती हो गई थी तो महादेव जी बहुत परेशान हो गए थे और उनके पसीने से एक बालक का उत्पन्न हुआ था और उस बालक का नाम उन्होंने मंगल रखा था। और उस मंगल बालक की जो देखभाल है, जो उसको पालन पोषण है, वह पृथ्वी माता ने किया था और पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया, इसी वजह से वह भूमिपुत्र कहलवाया। और फिर बाद में मंगल ने भगवान शिव की बहुत आराधना की और भगवान शिव ने ही उसे मंगल ग्रह की उपाधि या पदवी प्रदान की। तो अब आप देखिए कि जो मंगल ग्रह है, हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति जो हुई है वह शिव भगवान की वजह से ही हुई है। और मंगलवार के दिन हम जब भगवान हनुमान जी का जो पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह जो करते हैं, तो आपने देखा होगा हनुमान जी भगवान स्वयं जो है वह शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव का और मंगल ग्रह का और हनुमान जी का क्या सबसे प्रबल संबंध क्या है या क्या इनके बीच में जो है नाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की और वह ग्रह है सूर्य ग्रह। तो एक बार क्या हुआ कि कोई शंकर भगवान का भक्त था, तो उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही थी, उनका काम नहीं हो रहा था। और उसका काम क्यों नहीं हो रहा था, उनका काम क्यों नहीं बन रहा था कि सूर्य ग्रह जो है या सूर्य देवता जो है वह अपने अभिमान की वजह से उसमें अड़चन डाल रहे थे। तो शंकर भगवान के अगर भक्त को कोई परेशान करे तो वह उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वह उनके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसी बात नहीं है जिसे वो आसानी से पचा लें। तो उन्होंने क्या किया, अपने त्रिशूल से सूर्य भगवान पर प्रहार किया और सूर्य भगवान मूर्छित हो गए और वहां पर ऐसा लगा कि वो अब जीवन उनका त्याग दिया उन्होंने लगभग। तो कश्यप जो ऋषि हैं, जो उनके सूर्य भगवान के जो पिता है, वह वहां पर आए और उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप इनको जीवन दान दें। तो एक भगवान शंकर ही है जिनके पास में संजीवनी विद्या है और वह किसी को भी वापस जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर वहां पर वापस जो है सूर्य भगवान को जीवित किया और सूर्य भगवान को जो है जीवन जो दिया
वह जो है वह शंकर भगवान ने दिया। और इस तरह से सूर्य भगवान की उत्पत्ति से भी शंकर भगवान का बहुत ही अच्छा रिश्ता है और वह आपको कहानी आज पता लग चुकी है। और यह कहाँ दे रखी है कहानी, या यह कहाँ है, यह है बृहद्वैवर्त पुराण के अंदर। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूं वह मैं जो लेके आया हूं वह मैं किसी पुराण से ही लेके आया हूं, अपने मन से कुछ नहीं। और अगर आप चाहेंगे तो आप वहां जाके पढ़ेंगे तो वह आपको मिल जाएगा। और जो उपाय भी दिया जाएगा वह भी किसी पुराण से ही दिया जाएगा, या इसका कोई ना कोई शास्त्रोक्त प्रमाण भी दिया जाएगा, तो वहां जाके आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से मंगल, किस तरह से सूर्य। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव के बारे में तो लगभग सभी को पता है कि चंद्र भगवान जो है वह शंकर भगवान के शरणागत हो गए। तो क्यों हुए थे? क्योंकि चंद्र जो देव थे उनकी 27 पत्नियां थी। जो नक्षत्र हैं जितने भी, वो सारी उनकी पत्नियां थी, लेकिन उन्हें अपनी रोहिणी जो पत्नी थी उससे थोड़ा सा विशेष प्रेम था। तो उनके जो ससुर जी थे दक्ष, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने चंद्र भगवान को क्षय रोग का श्राप दे दिया। और फिर वह कहाँ गए? वह भगवान शिव की शरण में गए और शिव ने ही उनके प्राणों की रक्षा की। तो आप देखिए, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे चंद्र हो, तीनों की प्राणों की रक्षा या तीनों के जो प्राण हैं वह कहां से आए हैं? कि शंकर भगवान से आए हैं। लेकिन शुक्र भगवान के बारे में तो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अब आपको मैं शुक्र भगवान के बारे में बता देता हूं। तो यह कहां दिया हुआ है? यह लिंग महापुराण में दिया हुआ है। वहां पर क्या बताया गया है कि एक बार सारे देवता परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? कि वह किसी भी दैत्य को मारते उनको शुक्राचार्य जो दानवों के गुरु थे वह संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते। और यह संजीवनी विद्या उन्होंने कहां से ली थी? भगवान शंकर की पूजा करके ही उन्होंने यह जो आशीर्वाद लिया था, और वहां से ही उन्होंने, शंकर भगवान ने ही उन्होंने उनको यह वरदान दिया था जिससे वह संजीवनी विद्या का उपयोग करते थे। अब जब सब देवता परेशान हो गए तो कहां गए? शंकर भगवान की शरण में गए और कहा, क्या जाकर कहा कि हम जिस किसी को भी मारते हैं उनको शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हैं, अब हम क्या करें? तो महादेव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तो उनको ये सही काम के लिए दिया था, वह उसका गलत यूज करने लग गए, तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने क्या किया कि शुक्राचार्य जी को पूरा का पूरा निगल लिया। अब शुक्राचार्य जी को पूरा निगल लिया। अब शुक्राचार्य जी भी तो भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्होंने कहा, क्या किया कि वह शिव भगवान की अंदर जाने के बाद में वहां पर ही शिव भगवान का नाम लेने लग गए। कई वर्षों तक उन्होंने वहां पर, हजारों वर्षों तक शिव की पूजा पाठ की, शिव का नाम लिया। तो इसकी वजह से भगवान को ऐसा लगा कि इनके साथ अब इनको प्राण दे देना चाहिए। तो उन्होंने उनको बाहर निकाला और उन्हें उन शुक्राचार्य जी को शुक्र ग्रह की पदवी दी। तो आप देख लीजिए, शुक्र ग्रह की उत्पत्ति भी भगवान शंकर से जुड़ी हुई है। अब आपको यह सब कुछ पता लग चुका है कि सारे ग्रह किस तरह से भगवान से जुड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि से तो सब परेशान हो जाते हैं, शनि का नाम सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन शनि को न्यायाधिपति किसने बनाया, या जो ग्रहों की जो पदवी दी वह किसने दी? तो आप अगर स्कंद पुराण के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर यह दिया हुआ है कि शनि ग्रह जो थे उन्होंने शंकर भगवान की पूजा पाठ की, शंकर भगवान का नाम लिया और काशी के अंदर जाकर शिवलिंग की स्थापना की। तब उनको जाकर जो है शिवजी ने ही ऐसा कहा कि आज से तुम न्यायाधिपति की पदवी मैं तुम्हें देता हूं और तुम ग्रहों में न्याय के देवता माने जाओगे। यह भगवान जो दिया था वह भी शंकर भगवान ने दिया था। और इसी तरह से बुद्ध और गुरु ने भी शिवलिंग की स्थापना की थी और शिवजी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया था, उनके मंत्रों का पाठ किया था, शिव स्तुति की थी। तो उसकी वजह से ही उनको ग्रहों की पदवी या उपमा शिव भगवान ने ही दी थी। तो जब आपने यहां पर देखा लगभग जो सारे ग्रह हैं उनकी जो उत्पत्ति जो है वह शंकर भगवान से किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से उनके जीवन में, ग्रहों के जीवन में जब बुरा टाइम आया, सही समय नहीं चल रहा था, तो वह किस भगवान की शरण में गए और उन्हें किस तरह से जीवन दान मिला या किस तरह से उन्हें ग्रहों की पदवी मिली। तो अब यहाँ पर चलकर बात यह आ गई है कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है तो आपको शंकर भगवान की शरण में जरूर जाना चाहिए, चाहे कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो। राहु और केतु की बात मैं बताऊं अगर, तो यह तो दानव है और यह भी भगवान शंकर की शरण में गए थे। और कब क्यों गए थे? जब इनकी सूर्य और चंद्रमा ने चुगली कर दी थी और शंकर भगवान ने ही इनको बोला था कि तुम्हारी वजह से ही ग्रहण लगेगा, इन दोनों को ग्रहण लगेगा। तो वह जो चीज थी या जो वह कथा भी जो है वह भी शंकर भगवान से जुड़ी हुई है। तो सारे ग्रह जो हैं वह शंकर भगवान की शरण में जाते हैं। तो फिर आप और हम शंकर भगवान की शरण में क्यों नहीं जाएं?
तो अब हम क्या करना चाहिए और वह उपाय क्या है? वैसे तो बहुत से उपाय हैं, शंकर भगवान से जुड़े हुए बहुत सी बातें की गई है, बहुत से मंत्र हैं, लेकिन मैं यहां पर बहुत ही सरल लेके आया हूं जिससे आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आए और उसका शास्त्रोक्त प्रमाण भी हो। तो जो लिंग महापुराण है उसके जो पाठ है, पूर्व भाग जो है उसका जो 25वां पाठ है उसके अंदर एक उपाय दिया गया है और वहां यह बताया गया है कि अगर आप शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र, अब शंकर भगवान के 2 मंत्र, काफी सारे मंत्र हैं लेकिन मैं आपको पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र दोनों बता देता हूं। षडाक्षर मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, यह क्या है? षडाक्षर मंत्र। और पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय। यह नमः शिवाय जो है यह जो है पंचाक्षर मंत्र है। तो इसका अगर कोई 10,000 जाप कर लेता है और 8,000 आहुति दे देता है इस मंत्र की, तो उसे कोई भी ग्रह जो है पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। यह लिंग महापुराण में लिखा गया है। तो अब आपने जब सारी कथाएं सुनी होगी तो आपको यह लगा होगा कि अगर हमें कोई भी ग्रह परेशान है, किसी भी ग्रह की वजह से है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आप 10,000 जाप कर लें और 8,000 हवन कर लें पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के, तो आपको कोई भी ग्रह बाधा आपके कार्य में नहीं ला सकता है, कोई भी ग्रह आपको पीड़ा नहीं दे सकता है। तो यह कितनी अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही सरल उपाय दिया गया है और इसका शास्त्रोक्त प्रमाण भी है लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 25वें अध्याय में, जिसका नाम पंचाक्षर मंत्र की महत्ता है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को करें। दूसरे, शिव भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पर क्या अर्पण करना चाहिए और क्या अर्पण करने से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या परिणाम मिल सकता है, तो इसके लिए भी हमारा वीडियो जो है उपलब्ध है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वहां पर जाके आप जरूर देखें। तो आपको वहां पर बहुत सी ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपको पहले पता नहीं होंगे। आगे भी हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि शिवजी पर जल चढ़ाएं तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो यह ऐसे बहुत से वीडियो आते रहेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यह बहुत ही उपयोगी जानकारी मिल सके और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति कर सकें। ओम नमः शिवाय।